देवियों सज्जनों, छत्तीसगढ़ की 25 वर्षों की यात्रा अंधेरे से उजाले की यात्रा रही है। 25 वर्षों की इस यात्रा पर आधारित एक लघु फिल्म हमने तैयार की है, जिसका विमोचन आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय के करकमलों से होना है। साथ ही आज यहां माननीय प्रधानमंत्री जी लगभग 14,300 करोड़ रुपए की लागत वाले सड़क, ऊर्जा, उद्योग, आवास, ग्रामीण विकास और स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। इतना ही नहीं, आज माननीय प्रधानमंत्री जी प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 3 लाख हितग्राहियों को गृह निर्माण की किश्त भी जारी करेंगे। मैं निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से, वे रिमोट का बटन दबाकर फिल्म का विमोचन, विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण तथा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत गृह निर्माण की किश्त जारी करने की कृपा करें। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को इसने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में स्वतंत्र अस्तित्व को पाया, लेकिन भूखमरी, बीमारी, नक्सली हमलों जैसी अनेक समस्याएं सामने खड़ी थी। इन सब के बीच उम्मीद जगी जब मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रदेश की बागडोर संभाली। उन्होंने बजट में गांव, गरीब, किसान को प्राथमिकता दी। स्वास्थ्य, सड़कें और शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ। फिर 2014 में देश को मिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दूरदर्शी नेतृत्व और छत्तीसगढ़ को मिला डबल इंजन का भरोसा। और देखते ही देखते 11 सालों में 21,380 करोड़ से अधिक रुपयों से राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास हुआ। रेलवे के काम में अभूतपूर्व तेजी आई। रेलवे बजट 22 गुना बढ़कर 6,900 करोड़ रुपए से अधिक हुआ। 1,125 रूट किलोमीटर के नए रेलवे ट्रैक, 32 रेलवे स्टेशनों का पुनः निर्माण हो रहा है। पर सच्चा विकास सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं, शिक्षा, स्वास्थ्य, अवसर और आत्मविश्वास में झलकता है। इसलिए 23 लाख से अधिक आवासों को मंजूरी मिली, 40 लाख ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन मिले, 71 लाख गरीब परिवारों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। आज युवा तकनीक, खेल और स्टार्टअप में नई ऊंचाइयां हासिल कर रहे हैं। महतारी वंदन योजना से 70 लाख माताएं आर्थिक रूप से सशक्त हुई हैं। 81 लाख परिवारों को 5 लाख का मुफ्त इलाज मिल रहा है। कभी बिजली की कमी से जूझता छत्तीसगढ़ देश का दूसरा सबसे बड़ा बिजली उत्पादक बना है। इसके अलावा कृषि के क्षेत्र में भी छत्तीसगढ़ ने उपलब्धियां हासिल की हैं। 25.5 लाख किसानों के खातों में 10,290 करोड़ से अधिक की किसान सम्मान निधि पहुंची है। 25,49,000 किसानों से रिकॉर्ड 149 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। 5,62,000 भूमिहीन कृषि मजदूरों को हर साल 10-10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता मिल रही है। 13 लाख तेंदुपत्ता इकट्ठा करने वाले परिवारों के लिए संग्रहण राशि 4,000 से बढ़ाकर 5,500 रुपए की गई है। यही नहीं, भय और आतंक का प्रतीक बस्तर आज विकास की नई कहानी लिख रहा है। साल 2000 से शुरू हुए इस सफर ने यह साबित किया है कि अगर नीयत साफ और नेतृत्व मजबूत हो तो चुनौतियां भी अवसरों में बदल जाती हैं। इसीलिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दृढ़ संकल्प और प्रधानमंत्री जी के विजन में छत्तीसगढ़ वो राज्य बना है जहां रोजगार है, शिक्षा का अधिकार है, किसान समृद्ध है, महिलाओं को मिला सम्मान है और गरीब इलाज से वंचित नहीं। और ये बढ़ चला है 2047 के संकल्प की ओर। छत्तीसगढ़ अंजोर भारत का अंजोर राज्य।
हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के गतिशील नेतृत्व में देश ने रिकॉर्ड स्पीड और स्केल पर फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया है, जिससे ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुगमता आई है। इसका लाभ छत्तीसगढ़ को भी मिला है। गरीबों के घर है, स्कूल है, रोड है, रेल है, बिजली है, गैस की पाइपलाइन है, यानी ये सारे प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ के नागरिकों को सुविधा देने वाले हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी लगभग 7,700 करोड़ रुपए की 10 परियोजनाओं का गृह प्रवेश, उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में 24 लाख से अधिक आवास स्वीकृत। विशाल संख्या में छत्तीसगढ़ के कोने कोने से आए हुए सभी मेरे प्यारे भाई और बहनों, छत्तीसगढ़ के जम्मू भाई बहनी, लइका सियान, महतारी, मल्ल दोनों हाथ जोड़ के जय जोहार। आज छत्तीसगढ़ राज्य अपन गठन के 25 बछर पूरा करीस है। ये मौका म जम्मो छत्तीसगढ़िया मन ल गाड़ा गाड़ा बधाई और शुभकामना। भाई और बहनों, छत्तीसगढ़ के रजत जयंती समारोह में छत्तीसगढ़िया भाई बहनों के साथ साथ सहभागी बनना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आप सब भली भांति जानते हैं, मैंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य गठन से पहले का दौर भी देखा है और बीते 25 साल में सफर का साक्षी भी रहा हूं। इसलिए इस गौरवशाली पल का हिस्सा बनना मेरे लिए भी अद्भुत अनुभूति है।